अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज एक टॉपिक था जो मैंने सोचा कि मैं कई दिन से इस चीज़ को नोटिस भी कर रहा हूँ और आप लोग भी करते होंगे कि जैसे ही इंस्टाग्राम या फेसबुक की रील वगैरह अगर आप खोलें तो उसमें जो गाने की और जो एक नया ट्रेंड चला है कि नकाब पहन के नाचना, तो उसे मुझसे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। इंसान है, उसका दिल है, नकाब पहन के नाचे या फिर वैसे। लेकिन बुरा सिर्फ इस चीज़ का लगता है कि नकाब जो है वो कोई ऐसा लिबास नहीं है जो आप बाज़ार से ख़रीद के ले आए और आपने उसे नाचना और उससे गाना शुरू कर दिया। तो नकाब एक मज़हब की, एक धर्म की एक आइडेंटिटी कैसी चीज़, मैं आपको सिंपल लफ्ज़ों में समझाऊँ तो अब वैसा ही बुरा लगता है कि जैसे अगर आप किसी स्कूल की या फिर किसी प्राइवेट सेक्टर में जॉब वगैरह की जो यूनिफॉर्म देते हैं, वो यूनिफॉर्म पहन के क्या आप जुआ खेल सकते हैं? वही यूनिफॉर्म पहने हुए क्या आप गालियाँ बक सकते हैं? नहीं बक सकते। क्यों? अगर उस यूनिफॉर्म वाले को पता चल गया तो कहेगा यार इससे मेरे स्कूल का नाम बदनाम हो रहा है या इससे मेरे फैक्ट्री का नाम बदनाम हो रहा है। भाई अगर तुम्हें कुछ करना है, जुआ खेलना है, शराब पीना है, तो आप उस जो उसने ड्रेस कोड है आप वो उतार दें। ठीक वैसे ही अगर आप नकाब पहन के नाच रही हैं, आपके घर में हो सकता है कि मर्दों की आंखों का गैरत का पानी मर गया हो, उससे कोई फ़र्क भी नहीं है। आप नाचें, खूब नाचें, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। आप नाचें, अपनी अम्मी को नचाएं, पापा नाचें, बेगैरत भाई को भी नचाएं, खूब नाचें, कोई मसला नहीं। मसला सिर्फ वहाँ पे है कि अगर आप नकाब पहन के जो आप नाच रही हैं तो ये नकाब एक मज़हब की आइडेंटिटी है। आप नकाब पहन के नाच रही हैं तो 4 मुसलमान भी देख रहे हैं, तो 4 कुछ और लोग भी देख रहे हैं। उनकी नज़र में क्या आता है, वो जब कमेंट बाजी जब पास करते हैं तो ये कि यार नकाब पहन के नाच रही है यार, और भी भद्दे कमेंट जो आप मुझसे ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये वैसे ही है जैसे अगर कोई दाढ़ी और टोपी लगा के कोई शख्स शराब के ठेके के बाहर खड़ा हुआ, तो अगर जो इंसान होगा वो यही कहा यार अगर तुझे शराब पीनी थी तो पी, लेकिन तूने ये कुर्ता पैजामा और दाढ़ी क्यों पहनी हुई है? इससे तो यार जो भी निकलेगा वो ये कहेगा यार क्या दाढ़ी और टोपी लगा के यार और शराब पी रहा है। तो उतना ही बुरा मुझे लगता है नकाब पहन के नाचने वालियों से, जितना बुरा मुझे तब लगेगा जब मैं अपनी आँखों से किसी को दाढ़ी और टोपी पहने हुए और मैं उसे शराब के ठेके के बाहर देख लूँ। तो लिहाजा अगर ऐसा है भी तो इसमें थोड़ी सी आपको चाहिए कि आप उस नकाब को उतार दें। उसके बाद फिर आप अपनी अम्मी को लेके नाचें, पापा को लेके नाचें, बेगैरत भाई को लेके नाचें, कोई परवाह नहीं है, क्योंकि वो फिर आपकी है। लेकिन नकाब एक मज़हब की आइडेंटिटी है, वो एक इस्लाम के शहज़ादियों का वो लिबास है जो उन अपनी वो आइडेंटिटी से जुड़ी हुई होती हैं। तो आपके इस करने से बाकी सब फिर कटघरे में खड़े हो रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे कोई दाढ़ी वाला शख्स जुआ खेले तो आदमी यही कहेगा यार क्या वो फलां शख्स तो देखो दाढ़ी पहने हुए जुआ खेलते हैं। तो यही सारी चीज़ें, तो इस पर गौर फ़िक्र करें और अल्लाह ताला से मैं भी दुआ करूँगा अल्लाह ताला अपने औलादों की कम से कम ऐसी परवरिश तो हमें करने की इतनी सलाहियत दे दे कि ताकि हम अपने बच्चों को एक इंसान का बच्चा बना सकें। पैदा तो जानवर भी बच्चों को करते हैं, पाल तो जानवर भी लेता, तो हमारी परवरिश में और जानवर की परवरिश में फ़र्क होना चाहिए। तो अल्लाह ताला इस फ़र्क को महफूज रखे और इस फ़र्क को हमें अपने ज़िंदगी में अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।